से मुल्क बर्बाद हो रहा, सूद की वजह से तरक्की नहीं कर पा रहा। जानते सूद में होता क्या? एक का नफ़ा होता, 10 का नुकसान होता। जब तक 10 का फ़ायदा नहीं होगा ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ एक का फ़ायदा होता है, 10 का नुकसान, इसलिए मुल्क पीछे जा रहा। हर आदमी लाइन से लगा हुआ है कि 100 रुपये मेरा डबल हो जाए, 1000 रुपया मेरा डबल हो जाए, 1 लाख रुपया मेरा डबल हो जाए। लगा रहा है, धड़ाधड़ 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 जमा करता रहा, जमा करता रहा। जब 5 लाख रुपए जमा हो गए तो गया 10 लाख रुपए लेने के लिए, तो देखा कंपनी गायब, आंख बंद डब्बा गायब। डबल लेने के चक्कर में सिंगल भी चला गया, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। सूद की वजह से ये मुल्क बर्बाद हो रहा है। तीसरी वजह आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जानते हैं माल कैसे आता है, मुल्क कैसे तरक्की करता है? इल्म होगा, हुनर होगा तो दौलत मिलेगी। आपके पास इल्म होगा तो आप दौलत कमाएंगे, आपके पास हुनर होगा तो आप दौलत कमाएंगे। इल्म नहीं है, दौलत नहीं है तो आप पैसा कहाँ से लाएंगे? जानते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, 1996 की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में जाहिल कितने हैं? 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। और सबसे बड़ा मुल्क जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जाहिल हैं, जाहिल नंबर 1 हिंदुस्तान है। 40% लोग यहाँ जाहिल हैं, 62% मर्द जाहिल हैं और 72% औरत जाहिल है। अब जाहिर सी बात है भाई, आपके पास इल्म नहीं रहेगा, हुनर नहीं रहेगा तो आप तरक्की क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे, गुलामी करेंगे। गुलाम और मजदूर को तरक्की नहीं मिल सकती। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, हमारा मुल्क पीछे क्यों जा रहा है? अल्लाह करे कि दिल तक ही आप को ये पैगाम पहुँच जाए, आपके दिल तक ये पैगाम पहुँच जाए। हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? लड़ाई झगड़े की वजह से। एक दरख्त में झगड़ा खड़ा हुआ, ये भाई कह रहा ये मेरा है, दूसरा भाई कह रहा मेरा है। ये झगड़ा चला गया अदालत में और अदालत में दोनों लड़ते लड़ते तबाह हो गए। अब फैसला आया कि दरख्त उसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी है, उसका भी है, दरख्त को काटो, आधा उसको दे दो, आधा इसको दे दो। तो दोनों की जेब में पैसा नहीं कि दरख्त कटा सके। लड़ते लड़ते वो भी कंगाल, ये भी कंगाल। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये जो कोकड़ो होता है, कोकड़ो, उसको उर्दू में केकड़ा बोलते हैं। कोकड़ो, हाँ, सारे मुल्क से केकड़ा जा रहा था, डब्बे में बंद होकर के जा रहा था। लेकिन हिंदुस्तान का केकड़ा खुले डब्बे में गया तो वहाँ हैरत हुई। जो मैनेजर था उसने कहा कि तो डब्बा खुला हुआ, ये तो भाग गया होगा। कहा हुजूर ये हिंदुस्तान का केकड़ा है, कोई अगर ऊपर जा रहा होगा तो दूसरा उसकी टांग खींच रहा होगा, ये ऊपर जा ही नहीं सकता। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, मोहब्बत कीजिए, झगड़े को घर से ख़त्म कर दीजिए और झगड़े को अदालत में पहुँचने मत दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपसे कोई हाथ नहीं मिला सकता। इंशाअल्लाह अपने भाई को माफ़ करेंगे जब मुकदमा हार जाएंगे। हाथ उठाइए, अपने भाई को माफ़ करेंगे जब मुकदमा हार जाएंगे। हाथ उठाइए। ये देखिए कहाँ है, ससुराल में है कि पिंडाल में? हम इन लोगों का जनाजा ही पढ़ेंगे। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तूने अपनों को अपना न जाना कभी, तूने इंसान को इंसान न माना कभी। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। तू दरावड़ है या आरिया नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। तो दरावड़ है या आरिया नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। तो दरावड़ है या आरिया नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। गिर चुका है बहुत देर, अब तो संभल अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन।
बहुत खूबसूरत जलसा खाता, बड़े अच्छे माहौल में खुला, आपने इस्तकबाल किया। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी, हिंदू मुसलमान, सबको भाईचारा अल्लाह नसीब फरमाए। दूसरा पैगाम तेजी के साथ निकल जाएगा, सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा जलसा, छोटा लेकिन हौसले से बड़ा। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आज के जलसे को, कल के जलसे को कबूल फरमाए। एक हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख कौम। आप देखेंगे पगड़ी बांध करके रहती है, दाढ़ी होती है। पगड़ी दाढ़ी नहीं छूटेगी। ट्रेन छूट जाए, खाना छूट जाए, यहाँ से वहाँ जाना छूट जाए, लेकिन पगड़ी नहीं छूटेगी, दाढ़ी नहीं छूटेगी। धर्म का कितना पक्का होता है सिख, धर्म की कितनी पक्की कौम है। सब कुछ छूट जाए, धर्म नहीं छूटे। और हमारे ख्याल में ये जो दाढ़ी है नबी की सुन्नत है, ये जो पगड़ी है नबी की सुन्नत है। कितने लोग पगड़ी बांध रहे हैं, आलिमों के साथ खास कर दिया। कितने लोग दाढ़ी रखते हैं, तबलीग वाले के साथ खास कर दिया। बाकी लोग सब फ्री घूम रहे हैं। धर्म के वो पक्के, हम धर्म के कच्चे। तो बताइए सरबुलंदी किसको हासिल होगी? दूसरी बात याद रखिए, एक कौम है, उसका नाम है ईसाई कौम, जिसको हम लोग अंग्रेज़ भी बोलते हैं, ईसाई कौम। उसके अंदर क्या खूबी है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जहाँ भीड़ इकट्ठी होगी वो लोग लाइन लगा देंगे, लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में। अब वहाँ जितनी ज़्यादा भीड़ हो जाए, कहीं कोई झगड़ा नहीं होता, सब लाइन से लग जाते हैं। अब जिसकी लाइन पहले है वो पहले निकलेगा, उसकी बारी पहले आई, उसकी बारी पहले आई, उसकी बारी पहले आई, लेकिन लोग लाइन लगाते जाएंगे, लाइन लगाते जाएंगे। इतना डिसिप्लिन है, इतना अदब है। जिसके पास अदब होता है वो खुश नसीब होता है, जो बेअदब होता है वो बदनसीब होता है। इससे अंदाज़ा कीजिए मुसलमान बेअदब हैं, खुश बदनसीब हैं तो बेअदब की वजह से, बेअदब होने की वजह से। तीसरी बात को ज़रा ध्यान में रखिए, इसी हिंदुस्तान में दो कौम है, तीन कौम है, एक मारवाड़ी, महता, गुज्जर, तीन कौम। हिंदुओं में देखिए तीन कौम है, मारवाड़ी, महता, गुज्जर। इन तीनों कौम में दो खूबी है, कोई भी नीचे गिरेगा सब लोग मिल करके उसको संभालेंगे। 100 मरतबा गिर जाए सब लोग उसको पैसा दे करके उसकी मदद करेंगे, उसको उठाएंगे। मारवाड़ी कौम इसलिए तरक्की कर रही है। और उसका आप अदालत में जाकर के जायज़ा लीजिए, मारवाड़ी कौम का मुकदमा अदालत में जाता ही नहीं है। आप कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, उनके यहाँ झगड़ा नहीं होता? झगड़ा होता है, लेकिन घर बैठे हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। हमारा झगड़ा घर बैठे हल होता ही नहीं है, और हम दूसरे की मदद करते ही नहीं, टांग खींचते हैं। दूसरा गिर जाए तो ताना मारते हैं, इसलिए हम पीछे हैं, वो आगे। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। पूरी दुनिया में सबसे कम तादाद किस कौम की है? यहूदी कौम की। यहूदी कौम की सबसे कम तादाद है, 2.5% भी नहीं है। लेकिन जानते हैं 100% उनके यहाँ तालीम है, कोई भी उसमें जाहिल नहीं है। तो अभी तरक्की की दुनिया में यहूदी से कोई हाथ नहीं मिला सकता। तालीम की इतनी ताकत होती है कि अल्लाह जिल्लत से निकालता, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है। इंशाअल्लाह मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से वादा लेता हूं कि फाका करेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, खुद जाहिल रहे लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। औकात को, ज़मीन, मकान, दुकान को सबको लगाना पड़े, बेचना पड़े, बेच देंगे, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौकरी मिलेगी तब पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो बातें जिनसे कौमें हो रही है नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सनअतें सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजर्बे अतराफ़ दुनिया में सफ़र सीखो, ख़वासे खुश को तर सीखो, उलूमे बहरोबर सीखो, खुदा के
वास्ते ऐ नौजवानों होश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पर नहीं गिरता। हालात के कदमों में